उद्देश्य ये भी है कि हम जितने भी युवा हैं वो सब 10वां अंश सदगुरु कबीर के लिए दान करो। और एक कमेटी का भी निर्माण होना चाहिए। हमारे इस कमेटी का निर्माण पूज्य रामविलास साहब जो कबीर चौरा के आचार्य थे, उन्होंने बेचू में जाकर के रुपया दिया था कि जो भी सदगुरु कबीर पर पीएचडी करेंगे उनको इतना महीना मिलेगा। लेकिन फिर उस ओर ध्यान नहीं दिए। हमारे पूज्य साहब जी उन्हीं के आचार्य हैं, तो हम लोग केवल कबीरपंथ होने के नाते नहीं, यदि समाज को सुंदर बनाना है, चरित्रवान बनाना है, विद्वान बनाना है, तो हमें अपना कुछ अंश दान करना पड़ेगा। जैसे घर को यदि पवित्र बनाना है तो झाड़ू लगा करके धूल को इतना धूल फेंक देते हैं, उससे घर गड्ढा नहीं होता है। उसी प्रकार से अपना कमाई का कुछ अंश यदि हम भविष्य के निर्माण करता ये विधाताओं के लिए कुछ कुछ दान करते हैं तो हमारी बेटवा बेटियां ऊंचा बनेगा। और जब ये ऊंचा बनेगा तो कुल ऊंचा बनेगा, और कुल ऊंचा बनेगा तो जाति ऊंचा बनेगा, जाति ऊंचा बनेगा तो राष्ट्र ऊंचा बनेगा। इसीलिए आज इसकी आवश्यकता है। हम कह रहे थे सदगुरु कबीर के बीजक पर 115 है और ज्ञान 34 में 34 वर्णमाला पर सदगुरु कबीर बोले हैं और ऐसे मार्मिक शब्द बोले हैं जो विद्वानों की दांत खट्टी पड़ जाती है। जिसको मैं बोल देता हूं इससे आपको पता चल जाएगा कि सदगुरु कबीर कितना विद्वान रहे होंगे। सदगुरु कबीर प्रकट हुए थे पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए प्रकट हुए थे। और उन्होंने कहा, लोगों ने पूछा कि साहेब कौन है, तो गरीबदास जी ने कहा कि साहेब सबके बाप है। गरीबदास जी ने कहा साहेब सबके बाप है, बेटा काहू के नाही, और साहेब हो के जो जन्मा वो तो और बेटा सबके बाप है, सबके बाप है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक तो जो बेटा होके जन्मता है तो बाद में चल करके बाप बनता है, लेकिन साहेब जन्मते समय साहेब सबके बाप हैं। किस आधार पर? ज्ञान, वैराग्य और विचार के आधार पर। साहेब सबके बाप हैं, बेटा का हो के नहीं, अब बेटा हो के जो जन्मा वो तो साहेब नहीं। जो बेटा हो के जन्मता है वो साहेब नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि वो साहेब कौन है? आत्मा किसकी बेटा है? ये तो हार चाम के जो शरीर है वो किसी के बेटा है, किसी के पोता है, लेकिन आत्मा किसी की बेटा पोता नहीं है। एक प्रांगल है, स्वतंत्र है। तो वो है वो ओंकार आदि जो जाने लिख कि मेटता समान हो ओंकार कहे सब कोई, जिन्या लखा सो बिरला हुई, काका कमल किरण में पावे, शशि दिवस संपुट नहीं आवे, कहाँ कुसुमर जो पावे, योग कह के गगन रहावे, खाखा चाहे खोरी मनावे, समय चारि तो जब को धावे, समय चोरी चिमा हो रही हो न खिल अक्षय पद लहिए, गागा गुरु के वचन मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहाँ विहंगम करो न जाए, होगा गई के गगन रहाई, घाघा घट बिन से घट होई, घट ही में घट रात समोई, जो घट 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 ही फिर आवे, घट ही माँ फिर घट ही समावे, यहाँ
निर्खत निस दिन जाई, निर्खत नैन रहे रत्नाई, निमिष एक जो निर्ख पावे, ताई निमिष में नैन छिपावे। चाचा चित्र रचो बर भाई, चित्र छोड़ित चतु चित्रकारी, जिरिया चित्र विचित्र हुई खेला, चित्र छोड़ित चेतु चितेला। छाया ही छत्रपति पासा, चकिन में टिराओ तुम्हें आशा, मैं तो ही छिन छिन समझावा, समाचार कसिया बरनावा। जा जाई तन जिय तन जारो, जीवन जारो जुगती तन पारो, जो कस जुगती जानी तन जरई, ही घट ज्योति जियारी करई। झाझा अरुज सरुज खित जान, अरुजत हिंदत जाय प्राण, क्रोटी सुमेरु ढूंढ प्रियावै, जे कर गड़े गड़ैया से पावै। या निर्खत निस दिन जाई, निर्खत नैन रहे रत्नाई, निमिष एक जो निर्फल पावै, ताय निमिष में नैन छिपावै। चाचा चित्र रचो बर भारी, चित्र छोड़ित चित्र चित्रकारी, जिनिया विचित्र चित्र हो खेला, चित्र छोड़ित चतु चितेला। छाया ही छत्रपति पासा, चकिन में टिराऊ तुम्हें आशा, मैं तो ही छिन छिन समझावा, समाचार कसिया बजावा। जा जाई तन जिय तन जारो, जुगन जारो जुगती तन पारो, जो कस जुगती। दोनों में समता विचार नहीं होता है तब तक के सुंदर समाज का निर्माण नहीं होगा। वेद ऋषि कहते हैं संग छद्म संबद्धम, कंधे से कंधा मिलाकर के नारी पुरुष चलो तब समाज मजबूत होगा। कभी कभी हमारी जो शिष्या लोग है महिला, वो कह बैठती है कि साहेब जी नारी जन्म लेना ही लगता है कि भार ढोना है। हम पूछते हैं कि क्यों भाई? कहे बहुत सहना पड़ता है। तो बात तो है कि लोग जन्मे तो है यादव में, कुशवाहा में, बनिया में, लेकिन पंडित का खोपड़ी है। अब मेहरारू को लोग समझते हैं कि केवल इसको गाली देने के लिए लाए हैं, और थोड़ा सा भी गलती हुई उसकी माँ को गाली दे देना, उसके दादी को गाली दे देना। कितना महापाप है जिसने अपने बेटिया को दान दे दिया। यदि ऐसा ही था तो क्या कहा जाए। अब यदि कबीर पंथ में भी यही दुर्गुण हो तो और लोग आपसे क्या शिक्षा लेंगे। इसीलिए हर मैया और हर कबीर पंथ से आए हुए भक्त लोग को प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि आज के बाद हम अपने पत्नी की मां को गाली नहीं देंगे। हाथ उठाइए, कितने लोग हैं पत्नी के मां को गाली नहीं देंगे? देखिए, प्रतिज्ञा लिए। और इधर से कितने मैया है जो आज के बाद पति को गाली नहीं देगी? आप लोग दोगी कहा? आप लोग दुल्हा के गाली दोगी? अरे तो नहीं दोगी तो हाथ उठाया, दोगी तरफ गिरा दो। देख, प्रतिज्ञा ले लो। और जानते हो हम लोग कहते हैं कि जितिया खरजितिया न करो। काहे? ये जितिया करने वाली महिला जो है 12 महीना में 11 महीना 29 दिन दुल्हा से लड़ती है। झुमका के लिए, पायल के लिए, नथिया के लिए बड़ा झगड़ा लड़ाई होता है। एक दिन में पाप कटाने के लिए जितिया करती है। और कबीरपंथी के जितिया पर रोजे होता है। यही अंतर है कि और लोग में साल में एक दिन दीपावली और जितिया, और कबीरपंथी के घर में सब दिन जितिया। पतिव्रता नारी के लिए सब दिन जितिया है। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं को पुरुषा को नारी। कौन पुरुष है और कौन नारी है? नारी पुरुष में भेद कैसा? दोनों बराबर है, दोनों को जीने का अधिकार बराबर है, दोनों को प्रेम पाने का अधिकार पूरा है। इसीलिए आप लोग नहीं अनुभव किए होंगे, जितना ऊंचाई पर बेटा को बैठाए हैं उतना ही ऊंचाई पर बेटी को भी बैठाए हैं। ये समता विचार है कि नहीं? केवल कहता हूं नहीं, करके दिखाता हूं। ये देख लो, यहां पर जो बैठे हैं उनको बेटी वाले को सिर नीचा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा के बराबर में बैठा है। और ये युवाओं ने प्रतिज्ञा ले लिया है
कि हम अपना बराबर में अपने वाहन को रखेंगे, और जब अपने पत्नी को लाएंगे तो अपने बराबर में रखेंगे। ये सारे ने प्रतिज्ञा लिया है। इसीलिए समता समाज का निर्माण करना है तो कबीर पंथ को अपनाना पड़ेगा, तब इस समाज का कल्याण होगा। को पुरुषा को नारी। साहब कहते हैं माटी का घट साज बनाया, नादे बिंद समाया। सदगुरु कबीर अध्यात्म के बहुत गहराई में ले जाते हैं। साहब कहते हैं कि सबका शरीर 5 तत्व का है। माटी के घट, ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी मतलब 5 तत्व। माटी के घट साज बनाया, इसको सजाया गया। माटी के घट साज बनाया, नादे बिंद समाना। लेकिन चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, यादव का हो, कुशवाहा का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, बनिया का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सबका शरीर कैसे बना है? शोणित और शुक्राणु के सम्मिश्रण से। शोणित कहते हैं लहू, माता के रज, और शुक्राणु कहते हैं पिता का बीज। ये जितने भी संत महापुरुष सब बैठे हैं, ये माता पिता ने मिल करके अपना शोणित और शुक्राणु दान किया, तब इस शरीर का निर्माण हुआ। इसीलिए जिनका भी शरीर चीरो तो लहू निकलता है, चाहे यादव का शरीर हो, जिसका भी हो, किसी के शरीर से दूध नहीं निकलता है। लेकिन आप लोग कहीं हमको प्रश्न कर देंगे जो दूध निकलता है, निकलता भी है तो किसके देह से दूध निकलता है? इधर मैया लोग बैठी है, मैया लोग के देह से दूध निकलता है। ला लिया मोछ और टीकी रख करके कहा कि हम हिंदू हैं। अब मौलवी भाई ने मोछ छिला लिया हिंदू के उल्टा, यहाँ पर दाढ़ी रख लिया, यहाँ बाल कटवा लिया, लटका लिया थोड़ा, इका जो मुसलमान का पहचान है। हिंदू जनेऊ पहन लिया, अल्लाह टीका लगाया, तो मौलवी भाई सोचा कि अब इससे अलग क्या हो, तो वो अपना पेशाब इंद्री कटवा लिया, कहा कि हम इसी से अलग हो जाएंगे। साहब कहें कि भैया तो बड़ा नखरा किया। साहब कह रहे सुनो भाई मौलवी भाई, थोड़ा सुनो तो, सुन्नती कराए तुरक जो होना, औरत को क्या कहिए? तू तो अपना सुन्नती करा करके मुसलमान बन गया, बड़ा गड़बड़ है। लेकिन ये जो अर्धांगिनी है तुम्हारी, वो तो हिंदुए रह गई, उसका तो सुन्नति हुआ ही नहीं। अब बताओ कैसे होगा काम? पहिरी जनेऊ जो ब्राह्मण होना, तो मेहरी को क्या पहिराया? उसको क्या पहिराया तुम्हें? तो साहब कहते हैं कि एक मोछ दाढ़ी रख लिया तो इसका पहचान हुआ कि हिंदू मुसलमान है। लेकिन मैया लोग के ना मोछे है ना दाढ़िए है, अब इसका पहचान क्या होगा? अब हिंदू के माता हो कि मुसलमान के माता हो, सबको एक साथ बैठा दो, कोई नहीं पहचानेगा। साहब कहते हैं कि तो लोग नखरा किया मोछ दाढ़ी या टीकी पर, और जिसको मोछ दाढ़ी दोनों में कुछ ना है, इसका क्या करोगे? इसलिए मैया लोग पवित्र है, इसके स्तन से दूध मिलता है, और हम लोग पी करके बम बम हो गए हैं, क्योंकि इधर में छल कपट नहीं है। ये न हिंदू है न मुसलमान है, ये सब एक सच्चा इंसान है, इंसान की मूर्ति है, और इसी के पेट से इंसान पैदा होगा। इसलिए इंसानियत की आवश्यकता है, ईमानदारी की आवश्यकता है। साहब कहते हैं माटी का घट साज बनाया, नादे बिंद समाना। घट बिंद से क्या नाम धरोगे? अहमद खोज भुलाना। ऐ गमारो, एक जन्म के संबंध से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है, इस पर चिंता करो, विचार करो, खोज करो। अहमद खोज भुलाना,
एक त्वचा हर मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रचो है, को ब्राह्मण को शूद्र। तो उसमें मनु जी लिखे हैं, सदगुरु कबीर का जो बीजक है एक प्रश्न और उत्तर है। मनु जी लिखे हैं कि जितने भी गोरे गोरे होंगे, लक्षणा में लिखे हैं कि ब्राह्मण गोरा ब्राह्मण, और क्षत्रिय जो होगा थोड़ा हल्का कम गोरा होगा, और बनिया जो होगा श्यामल होगा, और जितने भी काली का लुट्ठा होगा सब शूद्र होगा। तो उसने कोई पूछा कि मनु जी, यदि शूद्र में कोई गोरा होता, तो उन्होंने कहा कि उसमें ब्राह्मण का अंश होगा, क्योंकि कश्मीर में जितने भी व्यक्ति जन्मते हैं सब गोरे गोरे होते हैं। लेकिन यही ऑस्ट्रेलिया है, कहां कहां देश है, दक्षिणी के लोग सब काले होते हैं। तो पूछा कि ये बताइए कि यदि ब्राह्मण काला होता, सदगुरु कबीर पूछते हैं, कारी पियरी दूहु गाई, काकर दूध देहु बिलगाई। जो लक्षणा व्यंजना अविधा नहीं जानता है, वो चाहे प्रोफेसर हो, जितना भी प्रकांड विद्वान हो, सदगुरु कबीर के शब्द का अर्थ नहीं कर सकता है, इसलिए उसको पढ़ना पड़ेगा।